नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट में। मैं शिवा आपके साथ। एक देश एक कानून यानी यूसीसी की मांग काफी लंबे समय से की जा रही थी, पर इसको अब लागू करने की कवायद अब जोर पकड़ चुकी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने तो ऐलान भी कर दिया कि उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य होगा। पर आखिर यूसीसी लागू करने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? इसको लागू करने के कौन से कानून बदल जाएंगे और कुछ लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, ये सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आपको बताते हैं यूसीसी होता क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब एक देश एक कानून, यानी देश में रहने वाले सभी नागरिक, हर धर्म, जाति, लिंग के लोगों के लिए एक कानून होगा। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारियां तेजी से चल रही है। इसी बीच यूसीसी का ड्राफ्ट उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने 30 जून को विधानसभा में पेश करने वाली है। इसको लेकर शुक्रवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ने प्रबुद्धजन और पत्रकारों का जन संवाद कार्यक्रम हुआ। इसमें समान नागरिक संहिता को लेकर लोगों ने अपने सुझाव दिए। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। इसमें वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने सर्वसम्मति से लिया यह निर्णय। यह सिविल कोड सभी धर्मों पर लागू होगा। इसमें सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों में नियंत्रित करने वाले कानून का एक मसौदा तैयार किया गया। इससे पहले जब गोवा के पुर्तगालियों के कब्जे में था, वहां इसे लागू किया गया था, पर तब तक वो गोवा भारत का हिस्सा नहीं था। इसलिए इसका पहला राज्य नहीं कहा जा सकता। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत क्यों महसूस की गई? जाति से परे, धर्म से परे, स्त्री या पुरुष से भी परे कानून सबके लिए एक समान है। शादी, तलाक, विरासत और लैंगिक समानता के लिए यूसीसी की जरूरत प्रदेश में महसूस की गई है। इसके तहत शादी, तलाक, बच्चा गोद लेने और संपत्ति बंटवारे जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम होंगे, क्योंकि अभी कुछ धर्म में शादी और तलाक के रूल अलग अलग है, जिसकी वजह से महिलाओं को सबसे अधिक परेशानी होती है। इसके अलावा जमीन जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। इसी तरह से महिलाओं का अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार और बच्चा गोद लेने जैसे मामलों में भी एक समान नियम लागू होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से बहु विवाह पर रोक भी लगेगी। इसके साथ ही लड़कियों की शादी की आयु बढ़ाई जाएगी ताकि वे विवाह से पहले ग्रेजुएट हो सके। सबसे अहम पॉइंट यह है कि लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन जरूरी होगा। इसकी जानकारी माता पिता को जरूर दी जाएगी, पर इसका कुछ लोग जबरदस्त विरोध भी कर रहे हैं। अक्टूबर 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है। एससी ने कहा था अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग कानून स्वीकार नहीं किया जा सकता, नहीं तो हर धर्म के लोग कहेंगे कि उन्हें अपने व्यक्तिगत कानून के मामले में विभिन्न मुद्दों को तय करने का अधिकार है। हम इससे सहमत नहीं है। 2016 में असुद्दीन ओवैसी ने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि यूसीसी केवल एक मुस्लिम मुद्दा नहीं है, यह एक ऐसा मुद्दा है जिसका पूर्वोत्तर, खासकर नागालैंड और मिजोरम में जमकर विरोध किया जाएगा। जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ है, उनका सबसे बड़ा तर्क यह है कि संविधान के खिलाफ है। उन लोगों की तरफ से तर्क दिया जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड उनकी आस्था के खिलाफ है और धार्मिक मामलों में दखल अंदाजी करता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता की बात करना बढ़ती महंगाई, गिरती अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी जैसे मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने और नफरत के एजेंडे को बढ़ाने की कोशिश है। अब देखना होगा कि इतने विरोध के बावजूद क्या उत्तराखंड इसे लागू कर पाती है या नहीं। आपको क्या लगता है, इसे लागू किया जाना चाहिए या नहीं? हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट।